मेरे पति के जाने के बाद मेरी जिंदगी जैसे अचानक रुक सी गई थी। मेरा नाम सविता देवी है। मेरी उम्र 28 साल और मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी थी। मेरे पति सरदार जी अपने जीवन में बहुत मेहनत की थी और हम दोनों ने मिलकर 2 घर, 1 फ्लैट और बैंक में जमा अच्छी खासी रकम बनाई थी। मुझे हमेशा भरोसा था कि बुढ़ापे में मेरे बच्चे मेरा सहारा बनेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच मेरे सामने उस दिन आएगा जिस दिन मेरे पति की वसीयत पढ़ी जाएगी। उनके गुजरने के 7वें दिन घर में वकील आया। मेरे दोनों बेटे अमित और रवि और बेटी सौम्या सोफे पर बैठ गए। मैं चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। पहला मकान बड़े बेटे अमित के नाम, दूसरा मकान छोटे बेटे रवि के नाम, शहर का फ्लैट बेटी सौम्या के नाम, बैंक में जमा पैसे तीनों में बराबर बराबर बांट दिए जाएंगे। मैं यह सब सुन रही थी और मेरे दिल में कोई दुख नहीं था, बल्कि मुझे सुकून था कि मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। और फिर वकील ने आखिरी पन्ना खोला और कहा कि सरदार जी अपनी पत्नी सविता देवी के लिए केवल एक वस्तु छोड़ते हैं, एक पुराना तकिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बहुओं के चेहरे पर दबी हंसी थी। बच्चों ने नजरें झुका ली और मेरे हाथ में वह पुराना तकिया थमा दिया गया। वही तकिया जो मेरे शादी के समय मेरे साथ आया था, वही तकिया जिस पर मैंने अपनी जिंदगी की हर खुशी और हर दुख जिया था। मैंने उसे सीने से लगा लिया और चुप रही। मुझे लगा शायद यही मेरी किस्मत है। वसीयत के बाद सब कुछ बदलने लगा। पहले मैं बड़े बेटे अमित के घर रही, जहाँ बहू ने धीरे से कहा, माँ अब यह घर हमारा है, आप ध्यान रखा कीजिए। मैंने सिर झुका लिया। फिर मैं छोटे बेटे रवि बेटे के घर गई। वहाँ खाने में कमी और बातों में ताने थे। एक दिन उसने कहा, माँ खर्च बहुत बढ़ गया है। मैं समझ गई कि मैं अब खर्च बन चुकी हूँ। फिर मैं बेटी सौम्या के घर गई। मुझे लगा बेटी तो माँ को समझेगी, लेकिन उसने भी साफ कह दिया, माँ मेरे पास बहुत जिम्मेदारियाँ हैं, मैं आपको ज्यादा दिन नहीं रख सकती। और इस तरह मैं एक घर से दूसरे घर और दूसरे से तीसरे घर एक बोझ की तरह घूमती रही। कोई मुझे माँ नहीं कहता था, सब मुझे जिम्मेदारी कहते थे। जिस घर को मैंने अपने हाथों से बनवाया था, वही घर मेरे लिए पराया हो गया। एक दिन तीनों बच्चों ने मुझे बैठाकर कहा, माँ हम सब बहुत व्यस्त हैं, आप कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। उनके शब्द सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपती आवाज में पूछा, मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में? बेटी ने ठंडे स्वर में कहा, माँ यह बात पापा को सोचनी चाहिए थी। उन्होंने आपको कुछ दिया ही नहीं, बस एक तकिया दिया है, उसी के सहारे जी लीजिए। उस दिन पहली बार मेरे दिल में अपने पति के लिए शिकायत उठी। मैं अपने कमरे में गई, कुछ कपड़े, दवाइयाँ और वही पुराना तकिया उठाया और बिना कुछ कहे घर से निकल गई। रात गहरा चुकी थी। मैं एक ओवर ब्रिज के नीचे जाकर बैठ गई। वहाँ बैठकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मुझे अपने बच्चों पर भी गुस्सा था और अपनी किस्मत पर भी, और मन ही मन अपने पति को कोस रही थी। अभी गुस्से में मैंने वह तकिया जमीन पर फेंक दिया। तकिया गिरते ही फट गया और अंदर से कुछ चमकती हुई चीजें बाहर आ गई। मैं चौंक कर आगे बढ़ी और तकियों को उठाकर पूरी तरह फाड़ दिया। अंदर से सोने के बिस्किट निकलने लगे। 1 2 3 गिनती करते करते मेरे हाथ कांपने लगे। पूरे 20 सोने के बिस्किट थे और उनके नीचे एक फाइल थी जिस पर मेरे पति की लिखावट में मेरा नाम लिखा था। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। उसमें लिखा था कि शहर से दूर हमारी पुश्तैनी कोठी और 50 एकड़ जमीन पूरी तरह मेरे नाम कर दी गई है। साथ में सोने के बिस्किटों की रसीद और कानूनी कागज थे और एक चिट्ठी थी, मेरे पति की आखिरी चिट्ठी, जिसमें उन्होंने लिखा था उन्होंने मुझे जानबूझकर खाली हाथ दिखाया ताकि मैं अपने बच्चों का असली चेहरा देख सकूं। उन्होंने लिखा था कि अगर सब कुछ खुले तौर पर मेरे नाम कर देते तो बच्चे मुझे जिंदा कैद कर लेते। उन्होंने मुझे मजबूत बनाने के लिए यह सब किया था। वह चिट्ठी पढ़कर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे बल्कि समझ के थे। मैंने सोने के बिस्किट और कागज फिर से तकिए में छुपाए और अगले दिन सुबह अपने गांव के लिए निकल पड़ी। कई घंटों के सफर के बाद जब मैं अपनी पुश्तैनी कोठी पहुंची तो चौकीदार ने मुझे देखते ही कहा, मालकिन आप आ गई। यह शब्द सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मैंने कोठी को साफ करवाया, खेतों की जमीन गांव वालों को खेती के लिए दे दी, घर में काम करने वाली रख ली और अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। अब मैं किसी की मोहताज नहीं थी।
कुछ दिनों बाद मेरे बच्चों को पता चला कि सारी संपत्ति मेरे नाम है। वे बड़ी गाड़ियों में बैठकर कोठी आए। उनके चेहरे पर प्यार नहीं, लालच था। उन्होंने कहा, माँ, यह सब पापा की कमाई है, इसमें हमारा भी हक है। मैंने शांत होकर फाइल निकाली और सारे कागज उनके सामने रख दिए। हर दस्तावेज पर मेरा नाम था। मैंने कहा, यह सब मेरे नाम है और मेरे बाद मैं जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। उन्होंने बहस की, आवाजें ऊंची की, लेकिन इस बार मैं चुप नहीं रही। मैंने साफ कहा, जिस माँ को आपने बोझ समझकर घर से निकाल दिया था, उससे आज हिस्सा मांगने आए हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती क्या? मैंने चौकीदार को बुलाया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उनके जाने के बाद मुझे कोई दुख नहीं हुआ, बल्कि सुकून मिला, क्योंकि पहली बार मैंने अपने आत्मसम्मान के लिए फैसला लिया। आज मैं उसी कोठी में रहती हूँ। सुबह सूरज के साथ उठती हूँ, खेतों की हरियाली देखती हूँ और अपने मन की सुनती हूँ। वह पुराना तकिया आज भी मेरे पास है, लेकिन अब वह सिर्फ तकिया नहीं, मेरी ताकत है, मेरे पति का विश्वास है, मेरा आत्मसम्मान है। मैंने तय किया है कि मेरे जाने के बाद यह संपत्ति किसी जरूरतमंद बेटी की पढ़ाई में लगेगी, किसी अनाथ बच्चे के भविष्य में लगेगी, क्योंकि मैंने समझ लिया है कि खून के रिश्ते हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन आत्मसम्मान अगर साथ हो तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। आज मैं अकेली जरूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत हूँ। और अगर मेरी कहानी किसी एक माँ को भी यह सिखा दे कि प्यार और आत्मसम्मान में फर्क समझना जरूरी है, तो मेरी पूरी जिंदगी सफल हो जाएगी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।